1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा का आज एक और जत्था बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ रवाना हुआ था, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। मौसम के ख़राब होने की वजह से आज बालटाल और नुनवान बेस कैंप में अमरनाथ यात्रियों को रोक दिया गया। ख़राब मौसम होने की वजह से किसी भी तीर्थयात्री को पवित्र गुफा की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अफसरान के मुताबिक मौसम के साफ होने के बाद ही अकीदतमंदों को आगे की तीर्थ यात्रा की इजाज़त दी जाएगी। अफसरान ने बताया कि 3200 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों को नुनवान बेस कैंप पहलगाम और 4000 तीर्थयात्रियों को बालटाल आधार शिविर में रोका गया है। आपको ये बता दूं कि अब तक 80,000 से ज़्यादा अकीदतमंद यात्रा कर चुके हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। उधर जम्मू से आज सुबह 7010 तीर्थयात्रियों का 8वां जत्था 247 गाड़ियों के काफिले में बागवती नगर आधार शिविर से घाटी को रवाना हुआ था। हम 15 लेडीज आए हैं और ये तो भगवान के हाथ में है, बारिश होना ये सब, हम दर्शन करने तो जरूर जाएंगे। मिलिट्री का काम बहुत अच्छा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है सब। हाँ, इसीलिए तो हम वापस आ पाए यहाँ पे, और जब बारिश के कारण हम वहाँ रुक गए थे, उसी कारण हम वापस आ पाए और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी आर्मी का और गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। अब जब जोग होगा तब दर्शन हो पाएंगे। फिसलन ज़्यादा है और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, तो हमको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा उनको। इंतजाम हमें तो ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं हुई और मुस्तैद है प्रशासन यहाँ पे, लेकिन कहीं थोड़ी छोटी मोटी त्रुटियाँ हैं। अगर उनको सजेशन बॉक्स में डाला जाए तो उस पर अगर गौर किया जाए तो और यात्रियों को थोड़ी और असुविधा नहीं हो। बता दें कि अमरनाथ यात्रा इस वक्त जारी है। हालांकि थोड़ी देर के लिए मुतासिर ज़रूर हुई है आज मौसम की वजह से, लेकिन जल्द ही उम्मीद है कि इस यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। ख़राब मौसम की वजह से यात्रा फ़िलहाल रोक दी गई है। बालटाल और नुनवान में रोके गए हैं यात्री। यहाँ पे बड़ी तादाद में यात्री रुके हुए हैं बेस कैंप के अंदर। सीधा रुख करेंगे आज जम्मू का, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, आज मौसम की वजह से, हालांकि जम्मू से काफ़िला रवाना हुआ, लेकिन मौसम की वजह से कुछ तब्दीलियां देखने को मिल रही है। आज दिन भर क्या यात्रा के हवाले से रहा जम्मू के अंदर? देखिए, आज जो यात्रा का जत्था है वो लगभग 7000 के तकरीबन जो यात्री हैं, 7010 यात्री जो हैं वो जम्मू से पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि जम्मू में बरसात नहीं हो रही है, आज भी नहीं हुई और कल सुबह भी नहीं हुई थी, और यात्रा जो है वो प्रॉपरली जम्मू से निकली है। लेकिन इस बीच कश्मीर में मौसम खराब होने की वजह से यात्रा जरूर सस्पेंड हुई है, और जो यात्रा यहाँ से आज गई है वो यकीनन वो आज कश्मीर ही रुकेगी, और जब वहां पर स्थिति सामान्य हो जाएगी उसके बाद जो यात्रा जो है वो पहलगाम और बालटाल के लिए भेज दी जाएगी। आज की यात्रा में 4600 यात्री जो है वो पहलगाम के लिए गए हैं, वहीं 2410 जो है वो बालटाल के लिए गए हैं। कुल मिला के 7010 ये पूरे यात्री हैं, जिसमें कि युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे जो हैं वो शामिल हैं। ये 7वां अभी कह सकते हैं कि ये 8वां जत्था जो है वो आज रवाना हुआ है। और अगर हम ओवरऑल आंकड़े की बात करें तो आज और कल के बाद जो है यात्रा का जो आंकड़ा है, ओवरऑल आंकड़ा, वो 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अभी 8वां जत्था ही गया है और यात्रा 1 लाख क्रॉस करने ही वाली है। तो एक आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा यात्रा जो है वो जम्मू में आ रही है और कितने श्रद्धालु जो हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि जम्मू में इस समय आज दिन भर जो है मौसम साफ रहा, हल्के बादल छाए रहे, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, और सुबह जो जत्थे थे वो अपने समय पर ही जम्मू से रवाना हुए। जी बिल्कुल ख्वाहिश, जिस तरीके से देख रहे हैं कि कश्मीर के कई अजला में, डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से यात्रा थोड़ी सी प्रभावित हुई है, क्या अगर यही सिचुएशन रही तो फिर क्या जम्मू के बेस कैंप में यात्रियों को रोका जा सकता है? क्योंकि आगे बेस कैंप की भी एक कैपेबिलिटी है, उससे आगे बढ़ नहीं सकते। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर यात्रा आज जैसे नहीं सस्पेंड हुई, कल भी अगर यात्रा बारिश होने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से अगर नहीं जाती है तो यकीनन जम्मू से यात्रा जो है वो आगे भेजी नहीं जाएगी, क्योंकि यात्रा की एक क्षमता है। हर एक जो यात्री निवास है, चाहे वो कश्मीर पहलगाम में है, बालटाल में है, रामबन में बनाया गया है, या फिर जहां भी है, वहां पर एक क्षमता के मुताबिक ही यात्रियों को ठहराया जा सकता है। और वहां पर ऑलरेडी अगर यात्री रुके हुए हैं, होल्ड पर हैं, जो यात्रा के लिए नहीं गए हैं, तो आगे फर्दर जो जत्थे हैं वो नहीं भेजे जाएंगे, उनको जम्मू में ही रोका जाएगा।
तो इसको लेकर अभी जो पूरा मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। अगर स्थिति सामान्य नहीं रहती है और बरसात जारी रहती है तो यकीनन यात्रा के जत्थे जो है वो जम्मू से रवाना नहीं होंगे और यात्रा को रोका जाएगा, क्योंकि जब तक जो यात्री दर्शन करने गए हैं वो वापस नहीं आते, या फिर जो यात्रा करने वाले यात्री हैं वो ऊपर की तरफ नहीं जाते पहलगाम की से बालटाल से भवन की ओर, तो यात्रा को रोकना आवश्यक भी है। क्योंकि अगर एक जगह और ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो जो व्यवस्थाएं हैं उनको मैनेज करने में जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत सामने आएगी।